केले की खेती बनाना, जिनकी जानकारी हम आपको निम्नलिखित बिंदुओं पे देंगे। उसमें सामान्य जानकारी देंगे, जल प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई रेखा की जानकारी दी जाएगी, खरपतवार प्रबंधन की, कीट व्याधि प्रबंधन की, पोषण प्रबंधन एवं सबसे महत्वपूर्ण केले में वो है आर्थिक समीक्षा। सामान्य जानकारी के रूप में हम बात करते हैं तो केले की खेती 10,000 एकड़ में की जाती है और मध्य प्रदेश में खास करके केले का रकबा हर वर्ष बढ़ता जा रहा है। बुरहानपुर, खरगोन, धार, बड़वानी, शाजापुर, राजगढ़ आदि जिलों में प्रमुख रूप से की जाती है, लेकिन बहुत ही प्रमुख रूप से जो मध्य प्रदेश में केले की खेती हो रही है वो बड़वानी और खरगोन और धार जिले में हो रही है। और इसमें धार सबसे अग्रणी है, बड़वानी और खरगोन से भी अग्रणी है जिला धार। बुरहानपुर में केले की खेती जो होती है, सबसे पहले शुरुआत बुरहानपुर से हुई थी। वहां पर 8,178 एकड़ क्षेत्र में इसकी खेती आज भी की जाती है और करी जा रही है और उत्पादकता लगभग 283.40 क्विंटल प्रति एकड़ है। इसमें खनिज लवण जैसे फास्फोरस, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है। औसतन उत्पादन जो केले का है वो है 200 क्विंटल प्रति एकड़। बात करते हैं हम अच्छे जल निकास वाली जो है उसमें केले की खेती होती है। केले के लिए बहुत गहरी काली मिट्टी नहीं चाहिए। केला जो होता है वो लाल दोमट मिट्टी में बहुत अच्छा होता है, खास करके जो मध्यम काली मिट्टी है, लेकिन केले में पानी नहीं भरना चाहिए। जिस खेत में पानी का भराव है वहां पर केले की खेती नहीं हो सकती। जहां पर की तापमान 10 डिग्री से नीचे है और 48 डिग्री से ज्यादा है वहां पर भी केले की खेती हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर तापमान 10 से ज्यादा है और 45 से 46 के अंदर है तो केले की खेती बहुत अच्छी हो सकती है। फल अवधि 1 वर्ष, पौध संख्या 1452 पौधे, क्योंकि हम केले को 1.5 बाय 1.8 मीटर के ऊपर हम केले की खेती हम केले को लगा सकते हैं। जो टिश्यू कल्चर केला है वो है आपकी G9 जो प्रजाति है वो केले की बहुत अच्छी है, जिसके अंतर्गत जो केले में जो 2 वायरस बीमारी आती है, बंजी टॉप ऑफ बनाना और पनामा विल्ट जो है, इसके लिए भी काफी रेजिस्टेंस जो है वो टिश्यू कल्चर बनाना में पाई गई है। और आज ये जो मध्य प्रदेश में केले की खेती जो है वो बहुतायत रूप से इसकी खेती हर साल बढ़ती जा रही है। बात करेंगे हम केले के लिए जलवायु एवं तापमान। मैंने आपको बताया था कि उचित वृद्धि के लिए 25 से 35 और फल बनते समय 22 से 25 डिग्री का तापमान होना चाहिए। जहां पर कि बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है वहां पर इसको ऑफ सीजन प्लांटिंग हम कर सकते हैं। जैसे अगर किसान को केला लगाना भी है तो वो मार्च के महीने में लगाए, जहां पर कि मौसम जो है वो अत्यधिक ठंडा मौसम है। वहां पर अगर थोड़ा सा गर्म जगह है तो वहां पर जो केला है वो जून जुलाई में लगा सकते हैं। मतलब तीनों जो मौसम है, रामबाग, कांदेबाग और आपका ये जो तीनों बाग जो होते हैं उनमें ही हम मुर्ग बाग जो होता है, इन तीनों मौसम में ही हम केले की खेती अच्छी तरह से कर सकते हैं। बात आती है बुआई का समय। केले में जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर और मार्च में भी हम केला लगा सकते हैं। अब पौध रोपाई करते समय निम्न छिड़काव करें। जब पौध रोपाई हम कर लेते हैं उसके बाद स्टेप्टोसाइक्लिन, बैक्टीरियोमाइसिन, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, क्लोरोपाइरिफास और स्टिकर। और रोपाई होने के तुरंत बाद जो है उसमें हमको 19-19-19 सूक्ष्म पोषक तत्व, पीजीआर मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और स्टिकर, इनका हमको छिड़काव करना है, जिससे कि हम केलों में प्रतिरोधक क्षमता को कायम रख सकें। बात आती है फसल का। अगर हमको उत्पादन केले का बढ़ाना है तो हमको गहरी जुताई करना चाहिए। मिट्टी परीक्षण अनिवार्य रूप से कराना चाहिए। पकी हुई गोबर की खाद जिसके अंदर में ट्राइकोडर्मा, सीडोमोनास और माध्यम कल्चर से इसको उपचारित कर लें। अच्छी प्रजाति, अभी हमने आपको बताया कि केले के लिए जो अच्छी प्रजातियां हैं, जो टिश्यू कल्चर मतलब संवर्धन क्रिया से तैयार किया हुआ केले का जो पौधा है वो हमको लेना है पौध रोपण के लिए। संवर्धन जैव प्रौद्योगिकी की अभी बताया आपको। और पौध रोपण से पहले पौधों को उपचार, मतलब एक केले की फसल से हम 2 केले की फसल ले सकते हैं। मतलब जड़ी वाला जो केला है उसको मिला करके केला हम, मतलब ये आप समझिए कि 30 महीने में हम केले की 3 फसल ले सकते हैं। पहली फसल 11 महीने में, दूसरी फसल 10 महीने में और तीसरी फसल 9 महीने में। बात करते हैं हम ऊंची उठी हुई क्यारी पद्धति से भी आजकल केला लगाया जा रहा है, मल्चिंग से भी लगाया जा रहा है। जल विलेय खादों का टपक सिंचाई अनिवार्य रूप से केले में लगाना जरूरी है। 6 बाई 5 के ऊपर
5.5 बाई 5.25 के ऊपर इस तरह की जो डिस्टेंस है उस पर केला लगाया जाता है। समन्वित कीट एवं व्याधि प्रबंधन को हमें केले में अपनाना है, जिससे हम लागत कम से कम और मुनाफा अधिक से अधिक कर सकें। बात आती है जो केला है वो मैंने आपको अभी बताया कि ये जो दूरी है, ये दूरी के ऊपर इसको लगाना है। कतार से कतार की दूरी 1.8 मीटर, पौधे से पौधे की दूरी 1.5 मीटर, मतलब 6 बाई 5 फीट पर हमको लगाना है। 5 फीट पर हमको 3 ड्रिपर होना चाहिए। 3 ड्रिपर हमको कौन कौन से लेना है? 4-4 लीटर के 3 ड्रिपर, 4 दिया 12 लीटर। और केले की सबसे ज्यादा जो केले को पानी लगता है वो 28 लीटर और कम से कम 6 लीटर, मतलब हमको 28 लीटर तक की पानी की व्यवस्था केले में करनी है प्रतिदिन प्रति पौधा। जब तापमान जो है वो 40 से 45 डिग्री हो उस समय केले को 28 लीटर पानी लगता है। मतलब केले को कम पानी भी नहीं चलेगा और बहुत अत्यधिक पानी भी नहीं चलेगा। कम से कम 6 और अधिक से अधिक 28 लीटर पानी केले की पानी की मांग है, वो भी टपक सिंचाई से। केले में ड्रिप सिंचाई के लिए जो समय तालिका दी गई है, इस तालिका को आपको अपनाना है। कि देखिए मैंने आपको बताया था 5 से 6 लीटर और अधिक से अधिक जो पानी है वो आपकी मई में 22 लीटर से लगा के 28 लीटर तक का पानी केले के लिए आवश्यकता होती है। बात आती है खरपतवार प्रबंधन की। केले में हमको खरपतवार से मुक्त रखना, इसको आपको दिखाया गया है। देखिए इसमें किस तरीके से बेड बना करके खरपतवार नियंत्रण किया जा रहा है। खास करके इसमें जहां तक हो सके रासायनिक खरपतवार नाशक नहीं डालना है। फिर भी हमने ये जो रेकमेंडेड है क्लोरक्लोरेलिन और पेंडिमिथाइलिन इसको डाल सकते हैं, लेकिन जहां तक हो सके केले में हमको जो पारंपरिक विधि है, यांत्रिक विधि ही हमको अपनानी है। बात करते हैं हम केले में कीट एवं व्याधि प्रबंधन। जो केले में सबसे ज्यादा हमको जो व्यवस्था करनी है वो है मिलीबग, जिसके लिए दवाइयां अनुशंसित की गई हैं। राइजोम विविल जो है इसको भी हमें जो है नियंत्रित करना है। स्टेम विविल जो होता है इसमें रोगग्रस्त पौधों को खेत से बाहर निकाल देना है। क्लोरोपाइरिफॉस है, थियोडिकार्ब जो है उसको हमको जो दवाइयां बताई गई है उसका शुरुआत में ही उसको हमने नियंत्रित करना। लीफ ईटिंग कैटरपिलर, इसके लिए फेरोमोन ट्रैप हम लगा सकते हैं। क्लोरेंट्रीप्रोल है, मामेक्टिन, बेंजोएट, प्रोपोनिफॉस, इनका छिड़काव करना है। बात आती है माहू की। माहू भी केले में लगता है, मौसमी कीट है ये। इसके लिए नीम ऑयल, डाइमिथोएट, इमिडाक्लोपिड, थाइमेथाक्साम का स्प्रे करें हम। रस्ट थ्रिप्स, ये जो थ्रिप्स आती है ये जब फूल केले में निकलते हैं उसी समय हमको थ्रिप्स को नियंत्रित करना है। अगर हमने उस समय इसको नियंत्रित नहीं किया तो इसके लक्षण हमको फलों पे भी दिखाई देते। क्योंकि अभी एक जो कृषक हैं उनका एक वेंडरों के माध्यम से हमारे पास एक इसके लिए क्लिप आई थी और हमारे जो विशेषज्ञों के द्वारा उसका निदान किया गया है। लेकिन जो थ्रिप्स अगर शुरुआत में अगर हमको नियंत्रित कर दिया तो हमारे लिए आर्थिक नुकसान होने की संभावनाएं सबसे कम हो जाती है। इसके लिए नीम तेल का स्प्रे करें, इमिडाक्लोपिड, फिप्रोनिल, इनका स्प्रे करें। फल स्कोरिंग बिटल, ये जो फल स्कोरिंग बिटल है इसके लिए क्रॉप कवर का लगाना बहुत जरूरी है। अगर ये इस तरह की क्वालिटी हमारी कम हो जाती है, गुणवत्ता इससे काफी क्षीण हो जाती है, उसके लिए बनाना शील्ड या क्रॉप कवर लगाएं। मेलाथियन, एसीपेट, बोवेरा बेसियाना, इनका छिड़काव कर दे। जैसे ही आपको दिखता है उसी समय इसका जो हमको छिड़काव कर देना है। फेरोमोन ट्रैप या फ्रूट ट्रैप भी हमको आसपास हम लगा सकते हैं। केले में लगने वाले रोग, जितना ज्यादा कीट होता है उससे ज्यादा रोगों की संभावना केले में बहुत होती है। जो टिश्यू कल्चर केला है उसकी जो संवर्धन क्रिया से तैयार किया गया, खास करके बंजी टॉप ऑफ बनाना जो होता है, बंजी टॉप वायरस जो होता है, उसकी रोकथाम के लिए टिश्यू कल्चर केले में पहले ही इसका इंडेक्सिंग कर दी जाती है जिससे कि वो बीमारी उसमें ना आए। एंथ्रेक्नोज जो है वो हम उसको उपचारित मतलब इसको ट्रीट कर सकते हैं, उसका उपचारण है हमारे पास, जैसे क्लोरोथाइनिल, मैंकोजेब, प्रोपिनेब। बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉड जो होता है वो शुरू में आ जाती है। इर्विनिया रॉड भी हम इसको बोलते हैं। ये इर्विनिया रॉड जहाँ पे तापमान बहुत कम होता है उस परिस्थिति में इर्विनिया रॉड आता है। इसके लिए बैक्टीरियानाशी है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। दूसरा जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो भी हम केले में ब्लीचिंग पाउडर की ड्रेंचिंग कर सकते हैं। ड्रेंचिंग पाउडर हमको ब्लीचिंग पाउडर का 4 किलो 200 लीटर पानी में लेकर के ड्रेंचिंग करें और ड्रेंचिंग करने के बाद केले में सिंचाई 12 घंटे तक ना करें। बात आती है हमारी बनाना ब्रेट वायरस, ये भी बहुत उसमें पूरा फ्लॉक खत्म हो जाता है। बंजी टॉप ऑफ बनाना होता है, ये आपको बताया मैंने। केले में जो कन्वेंशनल वेराइटीज थी पहले, जैसे बसरी वगैरह जो वेराइटी है उसमें बंजी टॉप काफी तादाद में आया। इसके लिए टिश्यू कल्चर केले का अनुसंधान कार्य किए गए और टिश्यू कल्चर केला स्थापित किया गया। और जो ये G9 जो प्रजाति है ये टिश्यू कल्चर केला है। इसके लिए दवाई तो खैर बंजी टॉप अगर एक बार आ गया तो वो किसी भी दवाई से बहुत कम संभावना होती है कि ये
बंचिंग टॉप अप बनाना सुधर जाएगा। ये माहू से आता है, माहू का शुरू में ही अगर नियंत्रण कर लें तो बंचिंग टॉप नहीं आएगा। बात आती है पनामा विल्ट की। पनामा विल्ट जो है ये भी केले में जो प्रजाति है, बरहानपुर तरफ पनामा विल्ट काफी देखा गया। इसके लिए इसको किसी दूसरी जगह नहीं जाना, क्योंकि ये फैलना बहुत जल्दी है, एयरबॉर्न है तो ये फैल जाती है। इसके लिए जो दवाइयां हैं इसका स्प्रे करें। ब्लैक स्पॉट जो होता है ये इसके लिए क्लोरोथायनिन, मैंकोजेब और प्रोपिनेप का छिड़काव करें। बात आती है येलो एंड ब्लैक सिगेटोका। सिगेटोका केले की सबसे खतरनाक बीमारी होती है, खास करके जब आर्द्रता बढ़ने लगती है उस समय सिगेटोका आता है। इसके लिए क्या करना चाहिए कि पौध रोपण को पास पास न करें, इससे सिगेटोका आता है। अगर हमने बहुत पास लगा दे, 6x5 सबसे अच्छा डिस्टेंस है। कुछ किसान इससे भी ज्यादा दूरी पर केले लगाते हैं, इसके लिए क्लोरोथायनिन, प्रोपेनाप और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। अब जो केले में जो बीमारी है वो है कुकुम्बर मोज़ेक वायरस। ये जो CMV है वो केले का सबसे खतरनाक रोग होता है। इस समय आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा होता है। इसके लिए अब इस साल CMV काफी देखा गया, पिछले साल बहुत नुकसान को उठाना पड़ा किसानों को। इसके लिए जो भी कद्दू वर्गीय हैं उनको नहीं लगाएं, मक्का नहीं लगाएं खेत के आसपास। ये जो दवाइयां दी गई है, अनुशंसित की गई, इनका छिड़काव करें तो CMV के ऊपर हम नियंत्रण पा सकते हैं। CMV के प्रबंधन के लिए अच्छे जो प्रतिष्ठित वैज्ञानिक है उनके द्वारा CMV के ऊपर एक बहुत अच्छा अलग से एक व्याख्यान किया गया है, वो भी हम आपको समय समय पर उसके बारे में बताते रहेंगे। आधार खाद जो होती है वो केले के जब हम गड्ढे करते हैं 1x1x1 का, उस समय हम गोबर की खाद, सिंगल सुपर फास्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, नीम कली, इनका मिश्रण बना करके हम केले के गड्ढों में डाल देते हैं और उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, फर्टिगेशन करते हैं। फर्टिगेशन केले में बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे जरूरी केले में कुछ है तो फर्टिगेशन है। जो जल विलय खाद है वो हम रोपणी के 5 से 67 दिन से लगा करके 187 दिन तक हमको खाद देते रहना है केले में। जब तक हमारा केला बाहर नहीं हो जाता तब तक हमको पोटाश इसको सबसे ज्यादा देना है। केले में जो रिक्वायरमेंट है प्रति पौधा जो है वो 200 ग्राम नत्रजन, 70 ग्राम फास्फोरस और 400 ग्राम पोटाश प्रति पौधे की आवश्यकता है। और इनको हमें पौधे की अवस्था के अनुसार हमें ये फर्टिगेशन वेंचुरी या फर्टिलाइजर टैंक के माध्यम से केले में बहुत ही नियमित रूप से हमको फर्टिगेशन करना, तभी हम इसका जो बंच वेट है, जो 25 किलो जो बंच वेट है, 22 से 25 किलो का जो बंच वेट है, वो तभी हम अर्जित कर सकते हैं जब इसमें फर्टिगेशन बराबर करते रहें। रोपणी के बाद ये जो हमने जो खाद दी गई है 315 दिन तक हमको खाद देना, 315 दिन तक हमको केले में खाद चलाना है, खास करके 6.5 किलो सफेद पोटाश, यूरिया। भले हम 1261 हम 315 दिन में आवश्यकता हो तो कर सकते हैं, लेकिन हमको पोटाश तो जो है वो आखिरी तक देते रहे, लेकिन यूरिया जो है आखिरी में हमको घटा देना है। बात आती है केले में सूक्ष्म पोषक तत्व जो है फेरस सल्फेट, खास करके जब केले में गढ़ निकलती है चौथे, पांचवें और छठे महीने में, 4, 5, 6, 7 ये 4 महीनों में हमको सूक्ष्म पोषक तत्व जो दिखाया गई है तालिका में उसको जो है देना है। किसान भाई हमारे वेंडरों के माध्यम से जुड़े हैं, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें। अब बातें तो कुछ आवश्यक बातें हैं जो केले में करनी है, किस खाद को किसके साथ मिलाना है टैंक में। दूसरा, पर्णी छिड़काव हम केले में कर सकते हैं, जैसे 19-19-19 है, ये शुरुआत में जब हम केले की रोपणी करते हैं उस समय माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ 19-19-19 दे सकते हैं। छिड़काव आपको बताया गया है कि रोपणी के बाद कौन सी करनी है, रोपणी के पहले कौन सी करनी है, वो आप उसको आवश्यक रूप से करें। उसके बाद में आती है कि उन्नत सिंचाई और परंपरागत सिंचाई, जिसकी जो अध्ययन है वो केले में बहुत जरूरी है। पानी की बचत केले में करना सबसे जरूरी है। जहां पानी से सिंचाई करेंगे वहां पे केले में पीक वाटर रिक्वायरमेंट कितना लगेगा, 2652 लीटर। यही हम ड्रिप से कर रहे हैं तो कितना लग रहा है, 26 लीटर लग रहा है, 22 से 26 लीटर। ऊर्जा की बचत है, केले में हमको 4 लीटर की ड्रिपर 3 लगाएंगे तो ऊर्जा की बचत भी होगी, बिजली की बचत होगी, खरपतवार रोगों में कमी आएगी, बेहतर गुणवत्ता होगी और हमको वापसा रखना है उसके अंदर, मतलब जो नमी है, जो हमारी क्षेत्र क्षमता है उसको बराबर बरकरार रखनी है। कम श्रम लागत भी इसमें होती है। बात आती है हमारी आर्थिक समीक्षा की। केले में जब हम उन्नत खेती करते हैं तो 65,000 रुपए, अतिरिक्त खर्च जोड़ते हैं तो 31,500 रुपए, अगर हम परंपरागत खेती करते हैं तो 44,550 रुपए। 1 एकड़ से जो कुल आय आती है परंपरागत खेती से वो 95,450 रुपए। यही हम उन्नत खेती देखेंगे तो 1,94,500 रुपए हमारी शुद्ध
आय होती है। मतलब केला जो है वो 2,66,000 रुपए का हमने बेचा, उसमें से हमने खर्चा माइनस कर दिया तो 1,94,500, मतलब केला जो है उसकी हमको अच्छी कीमत बाजार में केले की मिलती है। क्योंकि अभी जो केला जो है वो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन केले की खपत बढ़ चुकी है। क्योंकि हर व्यक्ति जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखें तो केला स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही लाभप्रद है। तो हर व्यक्ति को केला जो है वो कंज्यूम करना चाहिए, बहुत ही अच्छी फसल है। आय अगर हमको खेती की आय दुगनी करनी है तो जहां पर उनकी मिट्टी उपयुक्त है, तापमान उपयुक्त है, आर्द्रता उपयुक्त है, वहां पर केले की खेती मिट्टी परीक्षण कराने के बाद किसान भाई करें तो उनकी आय दुगनी हो सकती है। केले की फसल में अंतर्वर्ती फसल भी हम लगा सकते हैं, जैसे कुछ औषधि पौधे हैं, जैसे चिया सीड है, अश्वगंधा है। इवन कुछ किसान जहाँ लाल मिट्टी है वहां पर अदरक हल्दी की खेती भी कर लेते हैं। लेकिन जहां तक संभावना हो, जब केला बड़ा होने लगता है तब उसको शेड वाली जो क्रॉप है वही लगाना है। दूसरा, केले लगाने के बाद ये जो आप देख रहे हैं सण के पौधे, सण और डेचा, ये केले के साथ लगाना बहुत जरूरी है। और 40 दिन के बाद हमको यही इसको हम डिकम्पोज कर देंगे, क्योंकि ये जो सण डेचा है ये हरी खाद का काम करता है, जो कि केले की फसल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप देखेंगे हमारा जो फार्म सिग्मा मोबाइल एप्लीकेशन है, अब आप देखेंगे कि हमने जो कुछ भी इसमें जानकारी दी है केले के ऊपर, वो हम इस फार्म सिग्मा मोबाइल एप्लीकेशन के जो हमारा फार्म सिग्मा ऐप है वो किसान भाई डाउनलोड करें। वहाँ जो वेंडर हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे किसान भाई, वहाँ जाएं, वहाँ पर बार कोड लें उनसे, उसको सीधे डाउनलोड करें। ये सारी फसलों की जानकारी उसमें हम देते हैं। मिट्टी परीक्षण के ऊपर हम सलाह करते हैं, तकनीकी सलाह देते हैं, हम व्यक्तिगत सलाह भी देते हैं। अगर आपने केले में कोई बीमारी है, कोई कीट लगा हुआ है, हमारे पास आता रहता तो हम उसकी जो है सलाह भेज करके उसका 1 सप्ताह के बाद उसका आंकलन भी करते हैं कि क्या हमने जो बताया वो सही है कि नहीं है। मौसम पूर्वानुमान है, मंडी अपडेट से इसकी जानकारी हम देते हैं। तो मेरे किसान भाइयों, हमारे जो वेंडर्स हमारे किसान भाई हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि अच्छी खेती करें। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को ये विराम देता हूँ। धन्यवाद।